हेलो ट्रेडर्स, माई सेल्फ हिमांशु बिरला और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पिछली वीडियो में जितना प्यार दिखाया है ये एक्सपेक्टेड नहीं था। मैंने नहीं सोचा था मेरे पहले वीडियो पे इतने व्यूज़ आ जाएंगे, पर इतने व्यूज़ आने के बाद मैं ये चीज़ तो समझ चुका हूँ कि आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो चलिए ट्रेडर्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में अपन क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले अपन पिछली वीडियो का डाउट क्लियर करेंगे कि स्टॉक्स अपने डीमैट अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट कब होगा। दूसरा अपन सीखेंगे बोनस क्या होता है। तीसरा टॉपिक होगा अपना स्प्लिट क्या होता है। चौथी चीज अपन ये सीखेंगे बोनस और स्प्लिट में फर्क क्या होता है। फिर अपन सीखेंगे डिविडेंड क्या होता है। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डिविडेंड वाले शेयर्स आप कैसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और उनसे एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए ट्रेडर्स, शुरू करते हैं अपन इस वीडियो को। तो ट्रेडर्स चलते हैं अब सबसे पहले अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि अपने पिछले वीडियो का डाउट था, शेयर्स डीमैट अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट कब होंगे। इसको समझने से पहले सबसे पहले अपन को सीखना पड़ेगा डिलीवरी शेयर्स क्या होते हैं। किसी भी शेयर को अगर आप सेम डे बाय करते हैं और सेम डे सेल नहीं करते हैं तो उनको बोलते हैं डिलीवरी शेयर्स। अब आप चाहे जितना इस शेयर को होल्ड कर सकते हैं और ये जो शेयर होगा ये आपके डिजिटल लॉकर में सेव हो जाएगा, यानी कि आपके डीमैट अकाउंट के अंदर। डीमैट अकाउंट क्या होता है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है मेरा पहला वीडियो तो आप जाके देख सकते हैं। अब सवाल यही उठता है कि अपने डीमैट अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट कब होगा। तो इसको लगेंगे T+2 डेज, यानी कि ट्रांजेक्शन प्लस 2 डेज। इसको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे ही अगर मैं किसी शेयर को मंडे को बाय करता हूँ तो वो शेयर मेरे अकाउंट के अंदर वेनसडे को आएगा, और इसके बीच में अगर कोई हॉलीडे आ जाती है तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। वो एक तरह का एक्स्ट्रा एडिशनल टाइम होगा। यानी कि अगर मैं स्टॉक फ्राइडे को बाय करता हूँ तो वो मेरे स्टॉक मेरे अकाउंट के अंदर ट्यूसडे को रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि फ्राइडे मंडे T+2 डेज हो चुके और वेन ट्यूसडे को मेरे अकाउंट के अंदर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो चलिए ट्रेडर्स चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो चलिए ट्रेडर्स, सबसे पहले अपन समझते हैं बोनस क्या होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो बोनस आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाता है। तो समझते हैं बोनस होता क्या है। बोनस एक वो एडिशनल शेयर होता है जो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बिल्कुल फ्री में देती है। उनके पास जो पहले से शेयर होते हैं उनके प्रपोर्शन में उनको ये मिलता है। प्रपोर्शन यानी किसी दो चीज के बीच का रेशियो, यानी कि अगर अपन सब्जी बनाते हैं तो नमक और मिर्ची के बीच का जो रेशियो होता है वो अपन को मेंटेन करके चलना पड़ता है, तो उसी को अपन प्रपोर्शन कहते हैं। ये एक तरीका है जैसे कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करती है। चलिए ट्रेडर्स, इसको अपन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास किसी भी कंपनी के 100 शेयर्स हैं और कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो 1:1 का बोनस शेयर देगी, तो मुझे 100 शेयर एडिशनल मिलेंगे, यानी कि 100 शेयर पे 100 शेयर मुझे बिल्कुल फ्री मिलेंगे। तो अब अपन समझेंगे कंपनी बोनस देती क्यों है। तो सबसे पहला रीजन होता है कि इंक्रीज द लिक्विडिटी, यानी कि कंपनी के अगर शेयर्स बढ़ेंगे तो मार्केट में वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो ट्रेडर्स अपन इजीली उसको बाय सेल कर पाएंगे उस शेयर को। दूसरा इसका रीजन होता है कि अपने शेयर होल्डर को रिवॉर्ड देना और उनको एक इनडायरेक्ट सिग्नल देना कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो चलिए ट्रेडर्स, अब हम समझेंगे कि बोनस शेयर काम कैसे करता है। जैसे ही कंपनी बोनस अनाउंस करेगी तो उसके अंदर एक डेट स्पेसिफाई करेगी, उसको बोलते हैं अपन रिकॉर्ड डेट, यानी कि एक पर्टिकुलर डेट, उस दिन तक जो जो शेयर होल्डर्स उस शेयर को होल्ड कर रहे होंगे उन्हीं को बोनस शेयर्स मिलेंगे। दूसरी इसकी सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है एक्स बोनस, यानी कि कंपनी एक स्पेसिफाइड डेट बताएगी, यानी कि उस डेट के बाद जो भी शेयर को खरीदेगा उसको बोनस शेयर्स नहीं मिलेंगे। तो चलिए ट्रेडर्स, अब समझते हैं बेनिफिट्स क्या है बोनस शेयर। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कंपनी के लिए। ये एक तरीके का इनडायरेक्ट सिग्नल है कि कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स पड़े हैं। और सबसे अच्छी चीज, इसके ऊपर कोई भी इमीडिएट टैक्स नहीं लगता है, यानी कि जब आप शेयर बेचेंगे, जब आपका कैपिटल गेन होगा तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, वरना जब तक आप शेयर नहीं बेचते जब तक आपको उसका कोई इमीडिएट टैक्स नहीं है। तो ट्रेडर्स, अब आप ये सोच रहे होंगे क्या बोनस हमेशा बेनिफिशियल होता है। ट्रेडर्स, हमेशा आप एक बात याद रखना, जब भी कंपनी ज्यादा शेयर इशू करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी की ओवरऑल वैल्यू बढ़ गई है, यानी कि कंपनी का जो शेयर प्राइस होता है वो प्रोपोर्शनली कम हो जाएगा। यानी कि अगर कंपनी का शेयर 200 रुपीज चल रहा है तो वो शेयर प्रोपोर्शनली 1:1 के हिसाब से 150 भी आ सकता है, 120 भी आ सकता है, 130 भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है कंपनी अपना कितना बोनस शेयर कर रही है अपने शेयर होल्डर के साथ। सो इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का हिस्सा समझिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो प्राइसेस होती है वो एडजस्ट होती है। तो चलिए ट्रेडर्स, अब अपन चलते हैं अपने अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, स्प्लिट। ये एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है स्टॉक मार्केट का, जिसमें बिगनर्स को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है, पर मैं आप लोगों का सारा कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं और अपन इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में सीखेंगे कि स्प्लिट होता क्या है। तो ट्रेडर्स, स्प्लिट एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देती है बगैर शेयर होल्डर की ओनरशिप के परसेंटेज को बदले। अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये बहुत ही हार्ड हो गया, तो इसको अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर आपके पास एक पिज्जा की स्लाइस है और अगर उस स्लाइस के अगर मैं 2 टुकड़े कर दूं बीच में से, तो स्लाइस तो 2 हो जाएगी लेकिन क्वांटिटी सेम रहेगी, यानी कि उसकी क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब स्लाइस एक की जगह 2 हो गई है।
तो सेम टू सेम स्प्लिट में भी ये चीज अप्लाई होती है। आपके शेयर्स तो 10 से 20 हो जाएंगे, लेकिन जो आपका कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो उतना के उतना रहेगा। तो चलिए अब अपन देखते हैं स्प्लिट काम कैसे करता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपको एग्जांपल्स के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ आता है। तो अब स्प्लिट काम कैसे करता है इसको भी अपन एक एग्जांपल के थ्रू ही समझेंगे। तो जैसे कि आपके पास किसी कंपनी के 10 शेयर्स है और उनकी वैल्यू 1000 रुपीज है, और कंपनी ने अनाउंस किया कि 1:1 का स्प्लिट दे रही है। तो यानी कि अब आपके शेयर तो 10 से 20 हो जाएंगे, पर उनकी वैल्यू 1000 रुपीज ही रहेगी, क्योंकि जैसे ही नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज होंगे तो उनकी प्राइस प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगी। यानी कि जो पहले प्राइस 100 रुपीज चल रही थी पर शेयर, अब वो 50 रुपीज हो जाएगी। तो यानी कि आपके पहले 10 शेयर जो थे वो 1000 रुपीज के थे, अब जो 20 शेयर्स है वो भी 1000 रुपीज के, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज का 1000 रुपीज ही रहेगा। इंक्रीज होगा तो सिर्फ क्या होगा, वो स्टॉक के जो नंबर्स होंगे वो इंक्रीज होंगे। तो ट्रेडर्स अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि स्टॉक स्प्लिट होता क्यों है। तो सबसे पहला रीजन होता है कि कंपनी को अगर अपने शेयर प्राइस डिक्रीज करने होते हैं तो वो स्प्लिट का यूज करती है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एमआरएफ का एक शेयर 1,35,000 रुपए के आसपास है। यानी कि अगर आपको एमआरएफ का एक भी शेयर लेना तो आपको एमआरएफ के एक शेयर को खरीदने के बदले में 1,35,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो इससे नए इन्वेस्टर की हिम्मत नहीं होती किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। तो कंपनी क्या करती है, स्प्लिट का यूज करके अपने शेयर प्राइस को कम करती है ताकि नए इन्वेस्टर को इन्वाइट कर सके। और इससे कंपनी को दूसरा फायदा ये होता है, जब भी नए इन्वेस्टर्स आएंगे और कंपनी के जब शेयर स्प्लिट के दौरान बढ़ जाएंगे, कंपनी के स्टॉक्स का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। यानी कि फिर उस कंपनी पे आप ट्रेड आराम से कर सकते हैं, बाइंग सेलिंग करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो अब आते हैं अपने कंक्लूजन पे। जो आपके शेयर्स हैं उनके नंबर्स बढ़ जाते हैं, लेकिन उससे आपकी ओनरशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका जितना पैसा पहले कंपनी में इन्वेस्टेड था अब भी उतना ही, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए। ये एक तरह का टेक्निकल एडजस्टमेंट है जो कंपनी अपने स्टॉक प्राइस को गिराने के लिए करती है। इससे ट्रेडर्स को कोई फायदा या कोई नुकसान नहीं होता। इस टॉपिक के बाद आपका बोनस और स्प्लिट का जो कंफ्यूजन है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। अपन इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे कि इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं बोनस की तरफ। बोनस जो होता है वो एक प्रॉफिट का हिस्सा होता है, यानी कि कंपनी अपने प्रॉफिट के रिजर्व में से आपको कुछ हिस्सा बोनस के रूप में बांट देती है। लेकिन स्प्लिट एक टेक्निकल एडजस्टमेंट होता है जिसमें कंपनी की शेयर की फेस वैल्यू कम हो जाती है, यानी कि कंपनी की जो स्टॉक प्राइस होती है वो कम हो जाती है। इससे कंपनी के फंडामेंटल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है या आपकी ओनरशिप पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब बोनस मिलता है तो स्टॉक प्राइस जो होती है वो ड्रास्टिकली डिक्रीज नहीं होती, यानी कि स्टॉक प्राइस अगर 100 रुपीज थी तो वो 80 रुपीज हो जाएगी, 70 रुपीज हो जाएगी या 60 रुपीज हो जाएगी। लेकिन जब स्टॉक स्प्लिट होता है तो स्टॉक की प्राइस जो होती है वो ड्रास्टिकली चेंज होती है, यानी कि वो अगर 100 रुपीज थी और स्टॉक को 1:1 में बांटा गया है, स्प्लिट किया गया है, तो स्टॉक की प्राइस 100 रुपीज से सीधा 50 रुपीज आ जाएगी। और इन दोनों में कंपनी के पर्पस भी अलग अलग होते हैं। बोनस में कंपनी का पर्पस होता है अपने शेयर होल्डर को रिवॉर्ड देना या उसको एक सिग्नल देना कि कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी, कंपनी के पास सफिशिएंट फंड है। लेकिन स्प्लिट होता है उसके अंदर कंपनी का पर्पस ये होता है कि स्टॉक को अफोर्डेबल प्राइस में लेके आ जाना और जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होते हैं उनको इंक्रीज कर देना। तो इन डिफरेंशिएट से आपको पता चल गया होगा कि बोनस और स्प्लिट में फर्क क्या होता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ डिविडेंड। ये भी बहुत ही कॉमन टॉपिक है और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो डिविडेंड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे डिविडेंड होता क्या है। तो डिविडेंड एक तरह का पेमेंट होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को करती है। ये पेमेंट कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा होता है, यानी कि अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाती है तो कंपनी उसमें से कुछ पोर्शन अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में दे देती है। यानी कि अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है और अच्छे रुपए कमाए हैं तो कंपनी उसमें से कुछ पोर्शन आपको आपके बैंक अकाउंट में दे देगी। ये डिसाइड कौन करेगा, ये कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ये डिसाइड करेंगे कंपनी का कितना प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में शेयर करना है शेयर होल्डर्स के। और इसके दो टाइप्स होते हैं, कैश और प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बहुत ही रेयर होता है, लेकिन कैश आपको कंपनी आपके बैंक अकाउंट में सीधा भेज देती है। जो भी आपने अपने डीमेट अकाउंट के अंदर आपने अपना बैंक अकाउंट दिया होगा उस बैंक अकाउंट में आपके पास ये पेमेंट आ जाएगा। अब अपन देखेंगे डिविडेंड की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले रिटायर्ड इन्वेस्टर्स के लिए एक रेगुलर इनकम हो जाती है और ये कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ भी इंडिकेट करती है कंपनी हेल्दी है या नहीं है। और दूसरा, जो शेयर होल्डर अपना इतने टाइम का इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो उनको इसका रिवॉर्ड भी मिलता रहता है। तो ट्रेडर्स इस वीडियो को अपन यही खत्म करते हैं। इस वीडियो में अपन ने सीखा है बोनस क्या होता है, स्प्लिट क्या होता है, स्प्लिट एंड बोनस में फर्क क्या होते हैं और डिविडेंड क्या होता है। अगर ट्रेडर्स आपको ये सीखना है कि डिविडेंड ज्यादा डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कैसे करते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट करना, मैं अगला वीडियो उसी पे बनाऊंगा। वरना अपन अगली वीडियो में ये सीखेंगे कितने टाइप्स के मार्केट होते हैं, कितने टाइप्स के ऑर्डर होते हैं, कितने टाइप्स की ट्रेडिंग होती है। अपन 80% जर्नी तय कर चुके हैं स्टॉक मार्केट बेसिक्स की। अब अपन ये सब खत्म करने के बाद उतरेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है। तो ट्रेडर्स प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना जो स्टॉक मार्केट को इतना बेसिक से सीखना चाहते हैं। और प्लीज नीचे लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू ट्रेडर्स, मिलते हैं अगले वीडियो।